बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि डेजा वू के एक बाइक की वीडियो दोबारा रीअपलोड क्यों की है, तो दिस इज़ नॉट अ रीअपलोड। आप लोगों को थोड़े थोड़े से फ़र्क अभी बताते चले जाते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द लाइफन K19। अगर आप लोगों का बजट लेस से लाइफन की K29 ख़रीदने का नहीं है, लेकिन आप एक क्रूज़र का मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन आप क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सो यू गेट व्हाट, द लाइफन K19। ये है उन्हीं की OW मोटर स्पोर्ट्स लाहौर वाले, और इवन पिंडी वाले भी अब तो हो गए, द लाइफन K19। मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। बाय द वे, मैं आप लोग ये भी बता दूँ कि इस वक्त ये शोरूम बंद होने के टाइम पे मैं पहुँचा हूँ, बहुत लंबा सफ़र करके, तो ये नो बडी इज़ कंट्रोलिंग माई व्यूज़ इन दिस थिंग ना। तो ये फ़ीचर्स जो है वो इसमें कुछ कम है, लेकिन राइडिंग प्लेजर आपको वही वाला मिल रहा है। अव्वल तो आप इसको देखेंगे, इसका थोड़ा सा ग्राफिक्स यहाँ से चेंज है। K16 आप लोग V16S आप लोगों ने देखी थी, V16S जैसी इसकी यहाँ पर ग्राफिक है। यहाँ पर इन्होंने एक ज़रा एक मज़ेदार सा एक लुक यहाँ पर दे दिया है। एंड द इंजन इज़ डिफरेंट, बट द इंजन इज़ नॉट दैट डिफरेंट। दिस वन इज़ द NBF2 इंजन। लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफन का जो 200 सीसी के अंदर मेरा फेवरेट इंजन है, फेवरेट इंजन, मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँगा कि 200 सीसी का मेरा ओवरऑल कोई फेवरेट इंजन है, दैट इज़ द लाइफन NBF2 या लीफान NBF2 इंजन। इस इंजन की खसूसियत यह है कि इन्होंने NBF इंजन एक बनाया था, और वो इंजन कई अवार्ड्स उसने जीते थे, इवन रेसेस विन की थी। उसके बाद उसके अंदर इन्होंने इम्प्रूवमेंट करके NBF2 इंजन बनाया, विच इज़ अ मच इम्प्रूव्ड इंजन एंड दिस इज़ इवन बेटर। और ये 6 गियर वाली आपको बाइक है। दिस इज़ अ सिंगल सिलेंडर, ये 4 वॉल्व वाली मोटर नहीं है। तो NBF2 होने की वजह से और 4 वॉल्व वाली ना होने की वजह से इसके अंदर पावर तो कम होगी, लेकिन इसमें एक तो टॉर्क आपको अच्छी मिलेगी, और सेकंड चीज़ जो आपको इसके अंदर मिलेगी वो स्मूथनेस मिलेगी। मुझे किसी भी इंजन के अंदर, इवन जो NRF इंजन है उसके अंदर भी मुझे इतनी स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं मिली जो NBF2 इंजन की मिली है, चाहे वो मैंने KPT के अंदर चलाया हो, चाहे किसी दूसरी ब्रांड के अंदर चलाया हो। लेकिन लाइफन का ये बहुत स्मूथ इंजन है। और अगर आप बाइक चला रहे होते हैं और स्मूथ आपको क्यों चाहिए होती है ट्रांसमिशन, उसकी आप लोगों को मैं वजह बताऊं, उसकी वजह मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। इनको यहाँ करीब से यहाँ पे लाके करीब से यहाँ पे दिखाइएगा। इसमें और K29 में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि K29 वॉज अ बेल्ट ड्राइव, और मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ इन्होंने कॉस्ट कटिंग तो ज़ाहिर है कि की है, तो अब ये वाली जो है वो चेन ड्राइव ट्रांसमिशन इसके अंदर दे दी है। लेकिन चेन ड्राइव होने के बावजूद इन लोगों ने इसके अंदर ये देखें, अच्छा फीचर्स बहुत सारे वही सेम इन्होंने दिए हुए हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के। और ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं, अगर जो वेल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इनको वेल्डिंग दिखा दें, क्योंकि वेल्डिंग पे बहुत कंपनियां ना बड़ा एतराज़ करती हैं कि हमारी वेल्डिंग क्यों दिखाई है। तो आप यहाँ भी देख सकेंगे कि फ्रेम व्रेम की वेल्डिंग बड़ी अच्छी क्वालिटी की हुई हुई है इसके अंदर। अपना वही 16 का आगे है, पीछे 15 का है, 110/90/16 टिम्सन के टायर्स दिए हैं, विच इज़ नॉट अ कॉस्ट कटिंग थिंग। तो इन्होंने ब्रांड वगैरह चेंज नहीं की है, क्वालिटी ख़राब नहीं की है, बस एक फ़ीचर कम कर दिया है जो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क के पास से, जी हाँ, इसके अंदर ABS नहीं है। तो लाइफन के अंदर आगे और पीछे, K19 में आगे और पीछे ABS नहीं है, दिस इज़ नॉन ABS वर्जन। लेकिन उसके बावजूद एक ये देखें, एक तो इन्होंने हेडलाइट कितनी मज़ेदार किस्म की और डिस्टिंक्ट किस्म की हेडलाइट दे दी है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म की लाइट है, और आपको DRL के साथ और ये फुल बीम के साथ इसका आता है। यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ज़रा घुमा के इधर लेकर आइएगा। अगेन सेम वेरी कंफर्टेबल आपका इन्होंने हैंडल बार यहाँ पर दिया है। जी हाँ, इसके साथ आप ये देख सकते हैं किल स्विच भी है। बाज़ लोगों को किल स्विच नहीं होता, उसके बाद कहते हैं फिर हमारी वीडियो डिलीट करवा दो। तो ये देखिए कि इसके अंदर किल स्विच भी है। दिस इज़ योर रेगुलर DRL जो आपकी इसको LED को यहाँ दिखाएं, यहाँ पर इसको इल्यूमिनेट कर रही है, आपके स्पीडोमीटर को भी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी। वही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, थोड़ा दूर होकर दिखाइए इन लोगों को कि वही एक बहुत ही मज़ेदार और कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। एक बंदे के लिए हु इज़ अ 5'9" गाय लाइक मी आराम से इसको चला सकता है, छोटी हाइट वाला बंदा भी चला सकता है, और अप टू 6'2", 6'3" भी अगर आप हो ना तो चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको बैठने में होगा इशू। लेकिन ये देखें, शॉर्ट हाइटेड बंदा अप टू लेस से रेगुलर हाइटेड बंदे के लिए ये बहुत आरामदेह क्रूज़र है। और आप इसके पीछे भी देख सकते हैं, तो पीछे भी आप इसके एक पैसेंजर को बड़े आराम से बिठा सकते हैं। आफ्टर मार्केट यहाँ पर आप चाहें तो इसके साथ सीसी बास लगा सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह के साथ साथ लग जाएंगे आपके, और कैरियर आप इसके साथ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसको थोड़े बहुत रोड टूर्स पे भी आराम से ले जा सकते हैं। पीछे से भी यहाँ पर इनको दिखाइए थोड़ा सा, ये इनकी लाइट है, आप देख सकते हैं बड़ी डिस्टिंक्ट और बड़ी मज़ेदार किस्म की लाइट है। इस लाइट को अगर हम लोग यहाँ नीचे लेके जाते हैं, स्टार्ट, ओहो हो,
ये रहा, ज़बरदस्त। ठीक है, ऑफ करें। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, रियर पे भी इन्होंने डिस्क ब्रेक दे दिया है, पीछे इन्होंने 130/90/15 का टायर दिया है, अगेन टिम्सन का 647 का टायर दिया है। बहुत ज़बरदस्त वैल्यू की चीज़ है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने आगे 110/90/16 का टायर दिया है, तो विच इज़ अ क्रूज़र थिंग। हियर इट इज़ द K19। अगर आपको लुक सेम नज़र आ रहा हो तो ज़ाहिर है कि काफ़ी हद तक लुक सेम है, बट दिस इज़ K19 विद NBS 2 इंजन। ओ हो NBF 2 इंजन। इसको ज़रा देख खोलिएगा। We just had the K29 in last video, वो लेफ्ट पे थी, and this is the K19। ओहो हो, बिस्मिल्लाह, सुब्हानल्लाह, यार इसका शूट है, इसको मैं फर्स्ट नहीं सेकंड गियर पे रखता हूँ। हाँ, इसका क्लच रिलीज़ है, इसका शूट है और मज़ा आता है इसको। यस, ये स्मूथ इंजन है यार, आई रियली लव दिस इंजन। NBF 2 इंजन का मज़ा हो रहा है यार। मतलब क्या था उसका, NRF इंजन इज़ गुड, पावरफुल है, लेकिन जो स्मूथनेस और जो शिफ्टिंग का मज़ा है ना यार ये NBS 2 में। अब अगर आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, वरना आप लोगों को मैं ये दिखाऊं यार, गियर शिफ्टिंग ऐसा लगता है इसमें मक्खन की तरह होती है। दिस इज़ प्रॉबली माई फेवरेट। मैंने शायद कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, NBF 2 इंजन इज़ अ क्लास ऑफ इट्स ओन, और बहुत मज़े का है यार ये। इसको चलाने में किसी भी बाइक में हो, KPT 200 में हो, KP मास्टर में हो, या फिर इसके अंदर हो, माई फेवरेट इंजन इज़ दी NBF 2 इंजन। ठीक है, NRF में पावर ज़्यादा है, इसे DOHC इंजन और 250cc भी है वो, बट दिस इंजन इज़ सो मच फन। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर प्राइस ऑफ एडमिशन की बात करो तो यार, अगर क्रूज़र पे जाना है, पैसे नहीं हैं, ABS नहीं है, ज़ाहिर है इसके अंदर ABS नहीं है, दैट्स द फ्लिप साइड, ठीक है ना। लेकिन अंडर 8 लाख आपको और क्या चाहिए, और इतनी स्मूथ शिफ्टिंग होती है कि मैं बयान नहीं से बाहर है। और वेट इस बाइक का डिस्पाइट बीइंग अ क्रूज़र बहुत लाइट फील होता है। और मुझे हैरत इस बात पे है कि आगे इन्होंने 110 का टायर लगाया हुआ है। अगर आप 110 का टायर आगे लगाया हुआ है, 110/90/16 का टायर लगाया हुआ है, थोड़ा सा वाइड फील होती है बाइक, आपको देखें लुक आता है इसका। और मैं थोड़ा लाइट ऑन कर दूं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई बाइक आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को परवाह नहीं होती। हॉर्न मेरे ख्याल में इसका थोड़ा सा ज़रा मेन स्ट्रीम होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा पावरफुल हॉर्न होना चाहिए। तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, पढ़ो, दिस इज़ सो मच फन टू राइड। यानी मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, लेट्स से 7 साल पुराने सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने एक कीवे की K-Lite की वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि वो इजी बाइक है, ठीक है, फॉर अ स्टार्टिंग क्रूज़र इट्स एन इजी बाइक। यार ये EFI के साथ है, उससे ज़्यादा इसकी पावर है, ठीक है, इसका इंजन उससे ज़्यादा स्मूथ है। दैट्स अ 5 गियर, दिस इज़ द 6 गियर। 7 साल में अगर कीमत का फ़र्क आया है तो ठीक है, 7 मेरे ख्याल में 780 785 इसकी प्राइस है। लुक्स बहुत ज़्यादा इन्होंने पप्पू कर दिए हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करें एंड कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। और ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली अगर आपको जो है वो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द K29, सो दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर, क्योंकि इसमें इन्होंने V16S वाला जो है वो आपकी LED लाइट्स दे दी हैं। होल्ड ऑन, क्या मज़ा है यार। हैंडल बार्स ये थोड़े से मेरे हिसाब से ये है कि ज़्यादा आगे को आए हुए हैं, और ABS ज़ाहिर है कि थोड़ा सा मिस करते हैं, लेकिन यू डोंट हैव दैट मच पावर। तो अगर यूजुअली बहुत सारी क्रूज़र हो गई जैसे M109R वगैरह हो गई, सुजुकी की जो पुराने मॉडल्स अगर आप उठाएंगे, जो बड़ी बाइक है, या बुलेवार्ड 800 उठा लेंगे, उसके अंदर भी तो ABS नहीं है और चेन ड्राइव है, ट्रांसमिशन है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ मज़े से ये चलती है। ये देखो,
कटिंग थ्रू ट्रैफिक इज़ लाइक सो मच फन। और ये मैं इस तरह की बदतमीज़ाना राइड करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लेट्स से आपको करनी पड़ जाए तो दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज़ बाय नो मीन्स अ सेफ राइडिंग स्टाइल, ठीक है। इतनी एग्रेसिव राइडिंग मैं नहीं करता, लेकिन अगर आपको कटिंग थ्रू ट्रैफिक करना पड़ जाए जस्ट टू शो यू गाइस कि भाई इस बाइक की क्या परफॉर्मेंस है, तो और बाइक की हैंडलिंग कितनी ईजी है, ठीक है। तो मुझे इस तरह की राइड करनी पड़ रही है, फ़िल्टरिंग थ्रू ट्रैफिक। या फ़िल्टरिंग तो नहीं है यार, लेन स्प्लिटिंग है, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लुक एट दिस, ओह हो अल्लाहु अकबर। रोक सको तो रोक, नहीं छोड़ो, नहीं फिर लोग बोलेंगे, बुरी बातें करेंगे मेरे साथ, तो अभी बाइक्स की बात करते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली अ वेलकमिंग चेंज in motorcycling, and I'm really a big fan, really enjoying it. और ये देखो, tight turns are so much easy and so much fun to have. और tight corners अगर आपने काटने हो, tight turns करने हो, तो go for this bike. इंडिकेटर्स इसके इन्होंने शायद किधर दिए हैं इसके इंडिकेटर्स, आगे मैं देख के आपको बताता हूँ वीडियो में। यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहे, आई थिंक इन्होंने लो माउंटेड किए हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग एट 85-90 आराम से ऑन अ 5th गियर। वो ये थोड़ा मैंने वाइड काटा है जस्ट टू गेट थ्रू, एंड हियर कम्स द 6th। यस सर, hitting approximately 100 kilometers an hour. Yes sir, yes sir, yes sir. 3 bags full. Baba black chip to have anyway. यार अगर K29 नहीं अफोर्ड कर सकते ना, this is not a bad bike at all. पावर डिलीवरी, स्मूथनेस और एक थोड़ी सी ग्रंट भी मिलेगी आपको, एक स्पीड भी मिल जाएगी, डिसेंट स्पीड मिल जाएगी। ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम 120 जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 120 आप इसको खींच तान के भी ले जाओगे ना ऑन द 6th गियर, दिस विल गो 120 मैक्स, ठीक है। तो आप जाहिर है, आप क्रूजर्स आर मेंट टू बी रिडन अगेन स्लो, तो आप इसको स्लो चलाने वाली अगर आपको कोई बाइक देखनी है तो यू गेट दिस बाइक, ठीक है। मिरर्स में मुझे सही है, मिरर्स अच्छे खासे बड़े मिरर्स हैं। मेरी पर्सनल लाइकिंग थोड़ी सी ज़रा सी डिफरेंट है, बट स्टिल अगर आपके लिए ये आपको इस तरह के ओवल किस्म के लोगों को पसंद होते हैं मिरर्स, मुझे रियर बड़ा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है इसके अंदर। लेफ़्ट वाले पे राइट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यस सर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ मामा, हाँ तो राइट की थोड़ी एडजस्टमेंट है, बट लेफ़्ट पे मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और कंट्रोलेबल बाइक है यार। ये शहर में चलाने के लिए भी बुरी नहीं है, वैसे शहर में चलाने के लिए दिस इज़ नॉट अ बैड मोटरसाइकिल एट ऑल। देखो, और अगर खुली रोड हो, ओपन रोड हो और आप उसके ऊपर इसको लेके जा रहे हो तो इसका मज़ा ही और होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू क्रूज़ एट 140 और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप 100 पे आराम से इस पर क्रूज़ कर सकते हैं ऑन दिस बाइक। और अगर आप अपना उस पर जाते हैं K29 पे जाते हैं तो 120 पे क्रूजिंग इज़ अ नो ब्रेनर फॉर यू गाइस, ठीक है। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हर चीज़ के साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। पर्सनली स्पीकिंग, एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आप लोगों को मैं दूं तो यार पावर कम है ज़ाहिर है कंपेयर टू द K29, हाँ पावर कम है कंपेयर टू द K29, बट दिस इज़ अ मच मोर स्मूदर बाइक, ठीक है। अगर स्मूथनेस की बात करूं तो NBF2 इज़ अनमैच्ड इन माई ओपिनियन। लाइफन की किसी भी इंजन को उठा लो, दिस इज़ एन अनमैच्ड। हाँ ये रहा, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, तो टेक इट लुक एट दिस इज़ द K19। इसको अंदर भी दिखाते हैं, आप लोगों को दिखा दिया होगा वैसे ना। मज़ेदार गाड़ी है यार, बाइक है, जो भी बोले मुझे रखो। ये आपको 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर आप लोगों को एवरेज देगी। NBF2 की अच्छी बात ये है, स्मूथ ट्रांसमिशन 6 गियर के साथ है, अप टू 120 किलोमीटर एन आवर आप इस पर आराम से क्रूज़ कर सकते हैं।
और आप लोगों को एक अच्छा एवरेज भी मिल जाएगा। भाई इसकी कीमत बता दूं आप लोगों को, 7,85,000 रुपये, ठीक है। इसकी वेल्डिंग बहुत अच्छी है, इसके इंजन की जो है फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो 7,85,000 रुपये के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी वाली आप लोगों को मोटरसाइकिल मिल रही है फ्रॉम OW मोटर स्पोर्ट्स लाहौर एंड इस्लामाबाद। और ये कराची के अंदर भी जल्द जो है वो अपना वो सेटअप खोलेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर कराची में चाहिए हो तो ये आपको डिलीवरी मिल जाएगी, इन लोगों से आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको कराची में भी डिलीवरी करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर ये ली है। और इवन KPT 200 ली है, जिसकी हम आप लोगों को इंशाल्लाह नई डिलीवरी भी जो है वो जल्द आप लोगों को दिखाएंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। 7,85,000 रुपये, 200cc EFI, ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अंदर, और यार मतलब मज़ेदार चीज़ है। 2 इयर्स की इंजन वारंटी के साथ आप लोगों को ये मिल रही है। तो यार अब आप लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है। फिर बोलोगे कि यार पैसे ले लिए, ये ले लिए। राइट नाउ नो बडी इज़ हियर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, और बहुत वैल्यू फॉर मनी किस्म की मोटरसाइकिल अगर आपको चाहिए। आप लोगों को पता है, मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, ये बात जो पे 10-10, 11-11 लाख रुपए की यूज़ में मिल रही है क्योंकि पुराने इंपोर्टर की वजह से। ये इस वक्त 7,85,000 में कैसे बेच रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, और मेरा दिमाग इस वक्त हो रहा है ख़राब, ठीक है। तो जनाब ये थी लाइफन की K19। अब बहुत अच्छी क्रूज़र है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार आप क्रूज़र्स के रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, क्रूज़र्स के रिव्यूज़ लेकर आइए। तो भाई आपके लिए क्रूज़र भी लेकर आ गया हूँ। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते K29, तो गो फॉर द K19। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये बाइक लीजिए, वाक़तन अच्छी है। ये जो इंजन है ना NBF2, बाय द वे, इस NBF2 बेस्ड एक क्रूज़र को लोग हज करके आराम से लेकर आए हैं। जी हाँ, तो वो लाहौर से उसको लेकर गए हैं और जाकर पूरा अपना ईरान और आई थिंक इराक़ भी उन्होंने किया था, और उसके बाद फिर वो लोग सऊदी अरब गए हैं, और सऊदी अरब से फिर उन लोगों ने हज किया है, ओमान से ईरान, और फिर वापस आए हैं। ये रॉक सॉलिड इंजन है। तो एक मोटरसाइकिल में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? इंजन, ठीक है, एक अच्छा इंजन, जो इंजन आप लोगों को परेशान न करे। लिक्विड कूल्ड इंजन है, 17 HP बनाता है, 17.5 समथिंग HP आप कह लीजिएगा इसको, ठीक है। तो जाहिर है कि 10 HP का फ़र्क आ रहा है। अगर आप वो 3 लाख एक्स्ट्रा, 3 भी नहीं, 2 लाख अगर आप एक्स्ट्रा इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो गो फॉर द K29, जिसके अंदर ABS, बेल्ट ड्राइव और 27.5 HP का इंजन है। अगर नहीं कर सकते, दिस इज अगेन इज़ अ स्मूथ इंजन और बहुत मज़ेदार गाड़ी है। चलाऊंगा तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार ये गाड़ी है। और गाड़ी बोल रहा हूँ, वही फिर बाइक, हम गाड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाइक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आई नीड ऑल द हेल्प फ्रॉम यू गाइज। देखो, हम कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को मेरी लास्ट लाइव वीडियो के अंदर पता चल ही गया होगा। तो गेट दिस बाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिवर्स वगैरह की, हर चीज़ की, ब्रेक लाइंस आर वेरी टॉप नॉच। OW मोटर स्पोर्ट्स पे आप इनसे ख़रीदिए। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइट सेफ, वेयर अ हेलमेट। चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम ऑन YouTube, Facebook, Instagram एंड TikTok नाउ। अल्लाह हाफिज़।